कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और आपके स्टडी को और अच्छा करने के लिए हम आपके लिए देखिए कितने अच्छे अच्छे लेक्चर क्लासेस लेकर आते रहते हैं। तो आपको करना क्या है, बस मन लगा के पढ़ाई करनी है, क्योंकि ऑलरेडी अब लाइव क्लास स्टूडेंट्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजेदार है, मजा आएगा पढ़ने में। और चैप्टर 11 फोटोसिंथेसिस का जब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मुझे अच्छे से याद है जब मैं 5th क्लास में था तो उस टाइम पे मैंने पढ़ा था हिंदी में प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट था। तो भाई उसमें ना पढ़ना था प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो भैया 4 चीजें चाहिए होती है, वही माइंड में होती है कि हमें 4 चीजों की नीड होती है। सबसे पहले आपको सनलाइट चाहिए होता है, देन आपका क्लोरोफिल हो गया जो आपको ग्रीन प्लांट्स में ऑलरेडी होते हैं, जो ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं। एंड देन आफ्टर आपको वाटर एंड मिनरल्स चाहिए होता है। फोर्थ चीज जो हम लोग बाहर निकालते हैं, एग्जॉस्ट करते हैं, वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये 4 चीजें प्लांट को मिल जाती है तो प्रॉपर तरीके से पत्तियों के अंदर जो है वो अपने फूड बनाने का प्रोसेस शुरू कर देते हैं। एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यू वेल नोन एवरीथिंग, ये सब आप अच्छे से जानते हैं, एकदम सारी चीजें क्लियर है। आइए हम लोग कुछ चीजें क्लियर करते चलते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर कुछ चीजें लिखी गई है। क्या चीजें लिखी गई है, तो यहाँ पर लिखी गई है फोटो। व्हाट यू मीन बाय फोटो? सो फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट। अगर आप बात करते हैं फोटो मीन्स, सो मीन्स व्हाट, फोटो मीन्स लाइट। सिंथेसिस का मतलब होता है ज्वाइन, टू ज्वाइन होता है। दैट मीन व्हाट, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि जो लाइट है वो ज्वाइन कर रहा है, फोटोसिंथेसिस। तो इस सिंथेसिस का मतलब ही होता है ज्वाइन करना, और फोटो का मतलब आप जानते हैं लाइट, लाइट हो गया यहाँ पर। इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑन अर्थ ऑन विच डिपेंड्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड ऑलमोस्ट ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। सोच के देखिए ना, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता और ये पौधे अपना भोजन, अपना फूड स्वयं नहीं बनाते तो क्या होता, क्या होता, सोचिए जरा। होता ये कि जब पौधे होते नहीं और वो फोटोसिंथेसिस करते नहीं तो ऑक्सीजन कहां से आता, और जब ऑक्सीजन नहीं होता तो फिर हम लोग जिंदा कैसे रहते, सोचिए जरा। और अगर हम लोग जिंदा नहीं रहते तो फिर एग्जिस्टेंस, बाकी चीजें कहां रहती, हम लोग खाते क्या। सो एवरीथिंग, इसलिए कहा जाता है सूर्य को अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। और इसी कारण जो है हम लोग सूर्य की पूजा करते हैं। आप देखिए छठ पूजा में भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। हमारे पूर्वजों ने हमें ये पूजा करना सिखाया कि भाई जो रिसोर्सेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो रिसोर्सेस हमारे लिए एकदम से बोल सकते हैं कि लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, उनको बोला कि आप इसको सदुपयोग करना सीखो, साथ में रिस्पेक्ट करना सीखो, ताकि आप इनका गलत यूज करके इनको नष्ट ना करो और एक लंबे टाइम तक हम इसका यूज कर सकें। 2 तरीकों से इंसान किसी भी रिसोर्स की इज्जत कर सकता है। एक तो इमोशनल अटैच हो, भाई आस्था हो, भगवान मानिए, देवी देवता मानिए, वट एवर यू वांट टू नो, जो भी आप मानना चाहते हैं। एंड दूसरी तरीका है कि आप बहुत समझदार हो, पढ़े लिखे हो, इंटेलिजेंट हो, एवरीथिंग यू नो। अब उस समय के लोग इतने पढ़े लिखे समझदार थे नहीं। सो इसी वजह से जो है हमारे यहाँ जो है पेड़ पौधों से लेकर जो है जितने यूजफुल रिसोर्सेस थे सबके बारे में रिस्पेक्ट करना सिखाया। आज देखिए ना, आज तो इंसान लोग इतना पढ़ा लिखा, इतना समझदार है, एवरीथिंग कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली, बट क्या वो इन चीजों को समझ पा रहा है? क्या वो नहीं जानता कि फोटोसिंथेसिस होता है पौधों में और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है? फिर वो क्यों जंगलों को काट रहा है? फिर वो क्यों मतलब ऐसा है कि भाई वो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है? कि उसे मालूम नहीं कि अल्ट्रावायलेट रे जो होता है वो ओजोन से फिल्टर हो जाता है, ओजोन लेयर का जो है डिप्लेशन नहीं होना चाहिए, तो फिर क्यों ग्लोबल वार्मिंग हो रही है? एवरीथिंग टुडे वी नो, व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है? हम लोग तो जानबूझकर प्रॉब्लम कर रहे हैं। उस समय तो चलिए हमारे जो पूर्वजों ने सिखाया और जो लोगों ने फॉलो किया वो तो ये सोच के किया, भाई उन्हें इतनी नॉलेज नहीं थी, बट ये था कि इससे अच्छा तो आस्था ही है ना फिर तो, जो कम से कम उस वजह से हम रिस्पेक्ट करते हैं उस चीजों को। खैर एनीवे, हमारा ये टॉपिक नहीं है, आगे हम लोग बात करते हैं। इट इज ए प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स, जैसे एल्गी हो गया या क्लोरोफिल कंटेनिंग बैक्टीरिया हो गया, यूटिलाइज करता है एनर्जी को। किस एनर्जी को? तो सनलाइट, मैंने बोला ना सनलाइट, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सनलाइट एनर्जी क्या करता है, सिंथेसाइज करता है और अपना फूड बनाता है, यानी ऑर्गेनिक मैटर बनाता है फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। Innumerable numbers of organic molecules which compose the living world are derived directly or indirectly from the photosynthesis organic matter। तो जितने भी आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज या मैटर आपको मिलता है वो कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस से डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है,
and the oxidation of organic compounds release stored energy to be utilized by the living organism to carry out essential metabolic process। हमारे अंदर जो एनर्जी बनती है, जो हम उस एनर्जी को लेते हैं, उसे हम मेटाबॉलिक फंक्शंस एक्टिविटीज करते हैं। जो आप खाना खाते हैं, आपके अंदर जो एनर्जी वहां पर इलेबरेट होता है, रिलीज होता है, उस एनर्जी का आप इस्तेमाल अपने लाइफ में, अपनी एक्टिविटी में करते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट फोटोसिंथेसिस इज द ओनली नेचुरल प्रोसेस व्हिच लिबरेट्स ऑक्सीजन टू बी यूज्ड बाय ऑल लिविंग फॉर्म्स for the process of aerobic respiration. There are two types of respiration. The first is aerobic respiration. The second is anaerobic respiration. And when we talk about the aerobic respiration, means what? There is the compulsory necessary of oxygen. Without oxygen, we can't think about the aerobic respiration. So, oxygen कहाँ से आएगा? फोटोसिंथेसिस से। तो जितने भी एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहे हैं उन सभी जगह पर जो है आप ये दिमाग में सेट कर लीजिए, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। हम सब एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और हम सबको ऑक्सीजन की जरूरत है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। So we have studied in lesson 4 that chloroplast are the organelles that carry out photosynthesis। आप जानते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में कि वो क्लोरोफिल कंटेन करता है, उसमें ग्रीन पिगमेंट्स होता है, एंड देन बाकी की चीजें भी आपने पढ़ा है, प्रोड्यूस करता है कार्बोहाइड्रेट्स को। एंड इन दिस लेसन यू विल लर्न हाउ ग्रीन प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। इसमें आप पढ़ेंगे कि कैसे जो है ग्रीन प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस को मतलब कैरी करता है। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, सो यहां पर हम जानते हैं कि वही फोटोसिंथेसिस होता क्या है। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? ठीक है, सो यहां पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। लेट अस लुक इनटू द सिग्निफिकेंसेस ऑफ द प्रोसेस। सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। सो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं, ग्रीन प्लांट्स पोजेस द ग्रीन पिगमेंट। आप जानते हैं जितने हरे पौधे होते हैं, फटाफट कैरी करते चलेंगे, जितने भी हरे पौधे होते हैं उनके पास एक पिगमेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। व्हिच कैन कैप्चर, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलोकेट एंड स्टोर एनर्जी व्हिच इज रेडियली अवेलेबल फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लैनेट। तो इस धरती पर जो है, इस ग्रह पर जो है जितने भी लाइफ आपको मिल रहा है, वो सारे लाइफ को अल्टीमेट कहीं नहीं जो एनर्जी का फॉर्मेट होता है। तो क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल कैप्चर करता है एनर्जी को, क्लोरोफिल ट्रांसफॉर्म करता है, ट्रांसलोकेट करता है। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोरोफिल? सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोरोफिल टू कन्वर्ट द सनलाइट। सनलाइट का सही इस्तेमाल अगर होगा तो क्लोरोफिल की वजह से ही होगा। सो क्लोरोफिल से कलर भी आता है, देन एंड वो एनर्जी में भी ट्रांसलोकेट या ट्रांसफॉर्म करने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। क्योंकि लाइट एनर्जी जो आपके पास आती है वो लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। केमिकल एनर्जी मींस व्हाट? आप यहाँ फूड सिंथेसाइज कर रहे हैं यहाँ पे। एक्सेप्ट हम बात करते हैं ग्रीन प्लांट्स, नो अदर ऑर्गेनिज्म कैन डायरेक्टली यूटिलाइज सोलर एनर्जी टू सिंथेसाइज फूड, हेंस दे आर डिपेंडेंट ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर सर्वाइवल। इस पूरी धरती पर जो है हरे पेड़ पौधे के अलावा ऐसा कोई ऐसा है ही नहीं जो डायरेक्टली सोलर एनर्जी को डायरेक्ट यूज कर सके। और हम सब डिपेंडेंट किसके ऊपर हैं? तो हरे पेड़ पौधे पर ही डिपेंडेंट है। सो हमारे जो जीवन है, जो हमारे सर्वाइव करते हैं, वो टोटली डिपेंडेंस किसके ऊपर है? सारे ग्रीन प्लांट्स के ऊपर है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस से वो हमें अपना फूड तो अपने लिए करते हैं और उनकी वजह से उनका जो फ्रूट्स वाला हिस्सा होता है वो हमारे लिए यूटिलाइज हो जाता है। सो ग्रीन प्लांट्स विच कैन प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। क्योंकि ग्रीन प्लांट जो है सिंपल इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं, उससे क्यों डायरेक्टली वो अपना फूड सिंथेसाइज कर लेते हैं। सो दैट्स व्हाई इसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक। एंड व्हाइल ऑल अदर ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड दैट आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक। सो ऑटोट्रॉपिक मींस खुद से अपना भोजन बनाने वाला, हेट्रोट्रॉपिक मींस वो जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। आप कहेंगे सर हम भी तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ना, कैसे? तो सर आप मुझे बताइए अपना भोजन स्वयं कैसे नहीं बनाते हैं? हम लोग देखिए किचन में जाते हैं, किचन में जाने के बाद वहां पर जो है हम लोग खुद ही अपना सारा बनाते हैं। नो, दिस इज नॉट कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक प्रोसेस। हम लोग केवल भोजन के टेस्ट को बदलते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या आपको बताना चाहता हूं। सो नेक्स्ट बात करते हैं, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन लिबरेटेड इनटू द एटमॉस्फेयर मेक्स द एनवायरनमेंट लिवेबल फॉर ऑल एरोबिक ऑर्गेनिज्म। तो मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी एरोबिक रेस्पिरेशन वाले जो भी आपको दिखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन वाले, उनको तो ऑक्सीजन ही लाइफ है। आप नाक बंद करके देखिए ना, ऑक्सीजन खत्म, लाइफ टाटा, फिस बाय बाय हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी एरोबिक ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, उनके लिए तो वरदान है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस।
सिंपल कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस इन फोटोसिंथेसिस आर ट्रांसपोर्ट इनटू लिपिड्स। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस में किस में ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो लिपिड्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं, देन आफ्टर प्रोटीन्स में, न्यूक्लिक में, एसिड में एंड अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। एंड 7th पॉइंट लिखा है यहाँ पर, प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स आर द मेजर फूड सोर्सेस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। तो पूरी धरती पर हम लोगों के लिए जो हमारा फूड है, जो हम चीजें खाते हैं, हमें कहाँ से मिलता है, तो वो पौधों से मिलता है। पौधों का या तो फूड का कोई प्रोडक्ट होता है, डायरेक्टली प्लांट ही हम खा लेते हैं। तो ये सारी चीजें थी जो हमने सिग्निफिकेंस की बात थी। नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं, मजा आएगा। एक पॉइंट नंबर 8 भी हमारे सामने है, देन हम लोग बात करेंगे व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर है फॉसिल फ्यूल्स लाइक, क्या हम बात करते हैं, कोल, गैस, ऑयल रिप्रेजेंट द फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स ऑफ द प्लांट्स बिलोंगिंग टू अर्ली जियोलॉजिकल पीरियड्स। क्योंकि उस टाइम पे जो भी प्लांट्स थे, उन प्लांट्स में क्या वो धरती के नीचे चले गए या कहीं भी वो मान लो समुद्र के नीचे चले गए, और वहां पर ड्यू टू द हाई टेम्परेचर, मतलब वहां टेम्परेचर इतना ज्यादा था जिससे वो फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए। तो एक्चुअली में वो थे क्या, ठीक है, वो सारे के सारे जो थे वो सारे ग्रीन प्लांट्स थे और वो पेड़ पौधे ही थे। इज इट क्लियर? ओके, देन आगे हम लोग बात करते हैं व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो कहता है फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट combine water and carbon dioxide to form carbohydrates. So we need the 4 substances, so sunlight and then chlorophyll, which already present in the green plants, and then water and minerals that helped by xylem. Okay, and the 4th is what, चौथी चीज जो हमारे पास है वो हमारे पास होनी चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। ये 4 चीजें मिलती है तो कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। दिस फेनोमेनन या दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन इसमें रिलीज होता है एक प्रोडक्ट के रूप में, बट उनके लिए वो बेकार है, बट हमारे लिए यूजफुल है। जैसे हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड बेकार होता है, उनके लिए ऑक्सीजन बेकार होता है। एक करंट नॉलेज के हिसाब से फोटोसिंथेसिस है रिजल्टेड फ्रॉम द डिस्कवरीज मेड ओवर 300 years ऑफ वर्क। 300 साल के मेहनत और काम के खोजबीन के बाद हमें पता चला फोटोसिंथेसिस के बारे में। ये बहुत लंबी जर्नी है, ऐसा नहीं कि हमारे साइंटिस्ट ने जो है तुरंत किसी चीज के बारे में जानकारी ले ली एंड देन आफ्टर ने बता दिया कि ये फोटोसिंथेसिस है, ऐसा नहीं है। सो सम लैंडमार्क्स एक्सपेरिमेंट्स आर गिवन इन द बॉक्स बिलो। कुछ एक्सपेरिमेंट्स है जो बहुत लंबे टाइम से हैं, हम लोग 2022 में भी हैं, हो सकता है मेरा वीडियो 2023, 24, 25, 26, 27 पता नहीं कब देख रहे हैं, आई डोंट नो, बट हमारा टाइमिंग तो लगभग इसी 100 साल के अंदर है। बट अगर आप पीछे जाते हैं तो इसमें लिखा है जोसेफ प्रिस्टली के बारे में लिखा है 1772, और उसके बाद लिखा है जैन इंगेजहॉज के बारे में 1779। उन्होंने प्लांट्स के बारे में एबिलिटी पता किया कि कैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं एंड रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को। देन आफ्टर अगर आप इंगेजहॉज के बारे में डिस्कवरी को आगे बढ़ाते हैं तो उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन रिलीज करते हैं प्लांट्स ओनली पॉसिबल इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब सनलाइट होता है तभी ये पॉसिबल होता है, एंड बाय द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, और ये संभव तभी है जब पौधे का ग्रीन हिस्सा हो, मतलब क्लोरोफिल्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहां पर देखिए ध्यान से क्लोरोफिल की कोई बात नहीं की गई है, वहां पर जो है सनलाइट की बात की गई है। तो बाद में जाके फिर क्लोरोफिल के बारे में भी पता किया गया। जैसे 1939 में रॉबर्ट हिल ने बताया, डेमोन्स्ट्रेट किया कि कैसे जो है क्लोरोप्लास्ट को अगर आइसोलेट कर दिया जाए तो वहां पर जो है O2 जो ऑक्सीजन होता है वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। लिखा व्हेन दे आर इल्यूमिनेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर व्हिच गेट्स रिड्यूस्ड, दिस रिएक्शंस कॉल्ड हिल रिएक्शन अकाउंट्स फॉर द यूज ऑफ वाटर एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स फॉर CO2 फिक्सेशन एंड रिलीज O2 एज बाई प्रोडक्ट। सो ये उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, अगर डिटेल तो यहाँ है नहीं, बट ठीक है, मोटा मोटी हमें यही समझ में आता है कि भाई 300 सालों की मेहनत है, 300 सालों का वर्किंग है, देन आफ्टर जो है हम यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के बारे में इतना डिटेल नॉलेज दे पा रहे हैं। फोटोसिंथेसिस के बारे में और क्या जानकारी यहाँ पर है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है जो आपको याद रहना चाहिए, और मे बी आपको पहले से भी याद होगा, कोई नई चीज नहीं है। एंड दिस इज द रिएक्शन। इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखेंगे तो इस रिएक्शन में आपको दिखेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर हम लोग ले रहे हैं, एरो के ऊपर आपको क्लोरोफिल दिख रहा है, नीचे आपको सनलाइट दिख रहा है, 4 चीजें हो गई।
प्रोडक्ट के रूप में ग्लूकोज बन रहा है C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। देन आफ्टर आपका वाटर बन रहा है एंड देन आपका ऑक्सीजन बन रहा है। बाकी तो ये बैलेंस करने के लिए डिजिट लगाए गए हैं, 6 12, फिर इधर 6 इधर 6, ये तो बैलेंस करने के लिए दिया गया है। सो इन फोटोसिंथेसिस CO2 क्या होता है, फिक्स होता है, मतलब कहीं ना कहीं CO2 को क्या होता है, फिक्स होता है, रिड्यूस करते हैं ना इन्वायरमेंट में, फिक्स करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, ग्लूकोज में C6H12O6 में, और वाटर स्प्लिट करता है किसमें, लाइट में, है ना। लाइट यानी हम बोल सकते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर, सो रिलीज करता है ऑक्सीजन। H2O में ही तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला होता है, तो कहीं ना कहीं उसी में से ऑक्सीजन वो रिलीज कर देता है। एंड नोट करना होगा कि O2 रिलीज कम्स आउट फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल्स नॉट फ्रॉम CO2। हमें ये समझना होगा कि CO2 से O2 नहीं आ रहा है, H2O से O2 आ रहा है, CO2 से O2 नहीं आएगा। ध्यान देना है आपको, अगर आपसे ऑप्शन है कि ये जो ऑक्सीजन बन रहा है, O2 बन रहा है, ये कहां से आ रहा है, CO2 से आ रहा है या H2O से आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो बन रहा है ये बन रहा है H2O से, ना कि CO2 से बन रहा है। दिस ऑलराइट। आगे हम लोग बात करते हैं वेयर डज फोटोसिंथेसिस ऑकर, किधर होता है फोटोसिंथेसिस, हम ये समझते हैं। तो फोटोसिंथेसिस किधर होता है एक बार हम लोग देख लेते हैं। इसमें कहता है आपसे कि फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन ग्रीन प्लांट्स, जितने भी आपके हरे पौधे होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वहां पर होते हैं, मोस्टली पत्तियों में, क्योंकि पत्तियां हरी होती है। यहाँ लिखा है मोस्टली लीव्स एंड समटाइम्स द ग्रीन स्टेम्स एंड फ्लोरल बर्ड्स। तो जो फ्लोरल बर्ड्स हो गए या हरे वाले स्टेम हो गए जहां क्लोरोफिल प्रेजेंट है, वहां भी ये फोटोसिंथेसिस हो सकता है। तो हमारा माइंड में क्या बना हुआ है कि केवल पत्तियों में ही फोटोसिंथेसिस होता है, स्टेम में एंड फ्लोरल बर्ड्स में इट्स नॉट पॉसिबल फोटोसिंथेसिस, ऐसा नहीं है। आगे हम बात करते हैं द लीव्स कंटेन स्पेशलाइज्ड सेल्स, जिसको हम लोग मेसोफाइल के नाम से जानते हैं, मेसोफिल कहते हैं। ये मेसोफिल्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, देखिए कोई नई चीज नहीं है। मेसोफिल्स में हम लोग जैसे कुछ किसमें था, मोनोकोट और डाइकोट में पढ़ रहे थे, और पैलेसाइट था एक इसका पार्ट, और एक इसका सीली था, शायद सीली था, नहीं स्पॉन्जी था। एक पैलेसाइट था, पैलेसिड या पैलेसाइड कुछ ऐसा था, एक स्पॉन्जी था। तो मोनोकोट में केवल ऐसा कुछ था कि स्पॉन्जी था, डाइकोट में दोनों था, ऐसा कुछ था उसमें, हमने पढ़ा था। सो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, तो ये जो स्पेशलाइज्ड सेल्स है जिसको हम लोग मेसोफिल कहते हैं, इसके पास होता है क्लोरोप्लास्ट, एक पिगमेंट, एक कलर, एंड दीज आर द एक्चुअल साइट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, और यही एक्चुअल साइट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर हम लोग डायग्राम की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट द डायग्राम मेंशन्ड हियर, तो इस डायग्राम में क्या क्या चीजें ऐसी दी गई है इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए फिगर में सबसे पहले आपको डायग्राम दिया, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ सेल्स के बारे में दिया है। तो अगर आप पत्तियों के बारे में दिया, पत्ती के सेल्स के बारे में दिया, जैसे यहाँ पर देखिए होता क्या है कि ये सनलाइट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, इस हिस्से पे आ रहा है, वाटर भी यहाँ पर पहुंच रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पर पहुंच रहा है, और यहाँ पर जो है ये वाटर मिनरल्स तो अगर पहुंचना है, सब पहुंच ही रहा है, या क्लोरोफिल तो होता ही होता है, और यहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस होगा। ये तो एक जगह से ना जाने कितने जगह पर ये चीजें होगी, क्योंकि बहुत सारे सेल्स हैं और हर सेल्स में ये चलेगा। उसको अगर डिटेल में अगर एक एक सेल्स को जो मैंने बनाया इसको बनाएंगे तो कुछ इस तरीके का एक सेल्स का ये डायग्राम जाएगा, ठीक है, एक सेल्स का ये डायग्राम जाएगा, जिसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि एंटर कर रहा है, यहाँ पे एंटर कर रहा है पोर्स में, कहाँ आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जा रहा है, फिर इसके अलावा कैसे फूड कैरी कर रहा है, वेसल्स है, वाटर पास कर रहा है। देखिए यही पैलिसेड के बारे में बोल रहा था, क्योंकि पैलिसेड के ऊपर तो एपिडर्मिस ही हो गया, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना मेसोफिल के बारे में, तो एक तो स्पॉन्जी होता है, एक पैलिसेड है, तो पैलिसेड जरूर रहेगा अगर हम बात करते हैं मेसोफिल के बारे में। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विच टॉकिंग व्हाट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात करते हैं। देखिए अगर फोटोसिंथेसिस पिगमेंट की बात करते हैं ना, तो इसमें क्या चीजें हैं, इसमें हमें ये समझना होगा कि लिखा है thylakoids of the chloroplast contains the pigment which absorb light of different wavelengths and carry out photochemical reactions of photosynthesis। क्योंकि जो क्लोरोफिल होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है, वही सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। अगर आप क्लोरोप्लास्ट को खत्म कर देंगे, क्लोरोफिल को हटा देंगे, तो सनलाइट हो चुकी अलग अलग वेवलेंथ्स होते हैं, एक वेवलेंथ थोड़ी ना होता है, तो उन सबको एब्जॉर्ब करने का जो वर्किंग है, जो काम चल रहा है, वो सारा काम किसका चल रहा है, वो सारा का सारा काम चल रहा है आपका फोटोसिंथेसिस में पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट में चल रहा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमें यह समझना होगा कि जो वर्किंग है क्लोरोप्लास्ट का, जो क्लोरोफिल की वर्किंग है, वो सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है, राइट। देन आगे बात करते हैं द रोल ऑफ पिगमेंट्स टू एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी।
देयर बाई कन्वर्टिंग इट टू बी केमिकल एनर्जी, पहले ऑब्जर्व करते हैं देन आफ्टर उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। द पिगमेंट्स आर लोकेटेड ऑन द थैलक्वाइड membranes and the chloroplast are usually so arranged within the cells that the membranes are at right angles to the light source for maximum absorption। so इस तरीके से होता है कि यहाँ से आ रही है राइट एंगल पे होता है, ये कुछ इस तरीके से होता है, देखिए ये इस तरीके का होगा, मेरे हाथ देखिए इस तरीके का, ये हाथ है, यहाँ से सनलाइट यहाँ 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 ऐसे रहेगा तो खाली ये सामने आएगा ना, तो राइट एंगल पे होता है, इस तरीके से यहाँ लिखा हुआ है। So the photosynthesis pigments of higher plants fall into two classes, the chlorophyll and कैरोटेनॉइड्स। तो आपको समझना होगा कि हायर प्लांट्स में आते हैं, दो क्लासेस में हम लोग फोटोसिंथेसिस पिगमेंट को बांटते हैं, एक तो क्लोरोफिल होता है, एक आपका कैरोटेनॉइड्स होता है यहाँ पे। तो ये आगे हम बात करते हैं। द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल इज द प्रिंसिपल पिगमेंट इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। जो मेन आपका है वो आपका क्लोरोफिल ही है, एंड जिसको मेजर बोल सकते हैं। इट इज द लार्ज मॉलिक्यूल, एब्जॉर्ब करता है लाइट सबसे ज्यादा मैक्सिमम, एंड सबसे ज्यादा होता है वायलेट एंड ब्लू, वायलेट कलर और ब्लू कलर को सबसे ज्यादा ये ऑब्जर्व करता है इन द रेड रीजन ऑफ द विजुअल स्पेक्ट्रम एंड रिफ्लेक्ट्स ग्रीन लाइट, एंड ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर देता है, बाकी को ऑब्जर्व करता है। और पत्तियों में क्योंकि ऑलरेडी ग्रीन कलर होता है तो जिसको वो रिफ्लेक्ट करते हैं वो उसी कलर के दिखते हैं, तो ग्रीन को ये रिफ्लेक्ट करने का काम करते हैं और बाकी कलर्स को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ये ग्रीन दिखते हैं। आप कैरोटेनॉइड्स की बात करते हैं, कैरोटीन जो होता है एंड जेंथोफिल एक होता है। सो एब्जॉर्ब लाइट इन द रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम नॉट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है वो फिर आपका कैरोटेनॉइड्स करता है एंड ट्रांसफर करता है दैट एनर्जी टू क्लोरोफिल, फिर वो क्लोरोफिल को ट्रांसफर कर देता है टू बी यूज इन फोटोसिंथेसिस। सो हम कह सकते हैं कि हेल्पर है कैरोटेनॉइड्स, जो क्लोरोफिल नहीं कर सकता वो ये करके उसको दे देता है। ठीक है भाई, अगर आपसे ये नहीं होता तो मैं आपको करके देता हूँ, बट अल्टीमेट जो है यूज हमें एनर्जी, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना ही होना है। सो नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट हियर क्लोरोफिल। सो क्लोरोफिल क्या है? एक स्पेशल टाइप ऑफ क्लोरोफिल की हम बात करते हैं। द मेन पिगमेंट दैट ट्रैप सोलर एनर्जी। ट्रैप का मतलब देखिए लिखा हुआ ट्रैप, ट्रैप का मतलब क्या होता है? ट्रैप का मतलब होता है फंसाना, ट्रैप का मतलब उसको जैसे जाल बुनना होता है तो उसको ट्रैप करता है, एंड कन्वर्ट्स इट इनटू केमिकल एनर्जी। सो क्लोरोफिल ए, इसमें लिखा है क्लोरोफिल ए, इसका नाम है, ध्यान देना, क्लोरोफिल ए इज प्रेजेंट इन ऑल ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स एक्सेप्ट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो आपको ध्यान देना होगा कि ये क्लोरोफिल ए, जो क्लोरोफिल लिखते हैं डैश स्मॉल ए लिखते हैं, ये एक स्पेशल टाइप है क्लोरोफिल का, और उसमें बहुत सारे टाइप में ये भी एक टाइप है। सो इसके अंदर यदि आप आते हैं तो हर ग्रीन प्लांट में मिलता है, लेकिन अगर आप आते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के पास आते हैं तो वहां पर नहीं है, ये समझना होगा आपको। और क्लोरोफिल इज कॉल्ड द एसेंशियल फोटोसिंथेसिस पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रेजेंटिंग द रिएक्शन सेंटर। तो इसको रिएक्शन सेंटर के लिए मतलब वो रिस्पॉन्सिबल है, ये रिप्रेजेंट करता है ये, इसलिए इसको शॉर्टकट में हम लोग CHL और ए लिख देते हैं, ये वाला जो आपको दिख रहा है यही आपका क्लोरोफिल ए का जो आपका हो गया एक छोटा सा डिनोशन हो गया। सो ऑल अदर पिगमेंट सच एज क्लोरोफिल बी, अब क्लोरोफिल बी भी है, क्लोरोफिल बी क्या करता है? एंड कैरोटेनॉइड्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एसेसरी पिगमेंट्स सिंस दे पास ऑन द एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी टू क्लोरोफिल ए। ये जो क्लोरोफिल बी है और जो कैरोटेनॉइड्स है वो जितने भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं वो किसको भेज देते हैं? क्लोरोफिल ए को भेजते हैं। ध्यान रहेगा मेरी बात, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटेनॉइड्स, क्लोरोफिल मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, क्लोरोफिल बी चाहे तो नोट कर लो, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटेनॉइड्स जो भी एनर्जी को करते हैं वो क्लोरोफिल ए को भेजते हैं। ऐसी बात नहीं है कि क्लोरोफिल ए ऑब्जर्व नहीं करता है, बट जो क्लोरोफिल ए ऑब्जर्व बोल रहा हूं एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है वो कैरोटेनॉइड्स एंड क्लोरोफिल बी इनको एब्जॉर्ब करके देते हैं और कहते हैं ठीक है आप, मैं आपको पास कर रहा हूं, दे रहा हूं यहाँ पे। सो हम बोल सकते हैं लाइट एनर्जी टू क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स टू बी यूटिलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। सो दिच पिगमेंट्स दैट इज रिएक्शन सेंटर CH, क्लोरोफिल ए को हम लोग रिएक्शन सेंटर कहते हैं क्योंकि वहीं पर रिएक्शन होता है, जो रिएक्शन है जो आपने अभी आपको देखा कि किस तरीके से H2CO2 H2O और एरो में सनलाइट और नीचे क्लोरोफिल, देन आफ्टर आपका इधर C6H12 और 6+
O2 बन रहा है, एनर्जी लिबरेट हो रहा है, ये जो होता है वो क्लोरोफिल ए के पास होता है। सो क्लोरोफिल ए को हम लोग रिएक्शन सेंटर के नाम से जानते हैं। सो ये एक्सेसरी पिगमेंट्स हो गया, यानी हार्वेस्टिंग सेंटर भी आप कह सकते हैं। आर पैक्ड इनटू फंक्शनल क्लस्टर, फोटो सिस्टम्स बोलते हैं। ये सारे एक सिस्टम होते हैं जो क्लस्टर्स, हार्वेस्टिंग सेंटर कह सकते हैं यहाँ पे। तो लिखा है कि दैट इज द रिएक्शन सेंटर जो क्लोरोफिल ए होता है। और जो एक्सेसरी पिगमेंट्स हो गए, एक्सेसरी पिगमेंट्स में आप ले सकते हैं ऊपर वाले जो कि क्लोरोफिल बी है, कैरोटेनॉइड्स है, इन सबको अगर आप ले लीजिए, चूंकि जो क्लोरोफिल ए है उसको रिएक्शन सेंटर कहते हैं, याद रखिएगा। और जो एक्सेसरी में आते हैं जैसे कि क्लोरोफिल बी एंड कैरोटेनॉइड्स, उसको हम लोग हार्वेस्टिंग सेंटर कहते हैं। इन सब को यदि आप मिक्सअप कर देते हैं, ये सारे के सारे पैक्ड होते हैं क्लस्टर्स में। क्लस्टर मतलब ग्रुप, बंचेज, ऐसे जो भी आप कह सकते हैं। और इस पूरे को हम बोलते हैं फोटो सिस्टम बोलते हैं, पूरा सिस्टम बन जाता है। एंड फोटो सिस्टम आर टू टाइप्स, एक PS1 होता है, एक PS2 होता है। फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। तो आपको ध्यान रहेगा कि मेन रिएक्शन सेंटर फोटो क्लोरोफिल ए ही होता है, बट क्लोरोफिल बी एंड कैरोटेनॉइड्स जो होते हैं, जिसको हम एसएसआर यानी हार्वेस्टिंग सेंटर भी कहते हैं, ये अपनी एनर्जी जो एब्जॉर्ब करते हैं वो उसको ट्रांसफर, सन सोलर वाला जो एब्जॉर्ब करते हैं वो ट्रांसफर कर देते हैं, पास कर देते हैं। किसको पास कर देते हैं? वो क्लोरोफिल ए को करते हैं। क्लोरोफिल ए में ही रिएक्शन होता है, दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं वो एक रिएक्शन सेंटर है। सो ये पूरा अगर सबको आप मिला देते हैं, यानी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड देन यू मीन कैरोटेनॉइड्स, यानी कि आप बोल सकते हैं रिएक्शन सेंटर प्लस हार्वेस्टिंग, है ना, लिखा है हार्वेस्टिंग, यहाँ लिखा है ना, हार्वेस्टिंग सेंटर को मिक्स कर देते हैं। सो जिसको हम फोटो सिस्टम कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम, द फर्स्ट इज PS1 एंड द सेकंड इज PS2। कहते हैं कि अबाउट 250 और 400 क्लोरोफिल ए, लगभग 250 से 400 क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल कंटिन्यू सिंगल फोटो सिस्टम बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूट अ सिंगल फोटो सिस्टम। अगर आप एक सिंगल फोटो सिस्टम की बात करते हैं तो आपने पढ़ा क्लस्टर्स में होते हैं, तो उनमें कितनी संख्या होगी क्लोरोफिल ए की? तो अप्रोक्स इसका है 250 से 400 है। कितना है? 250 से 400 एक, अगर आप फोटो सिस्टम की बात करते हैं तो। टू डिफरेंट फोटो सिस्टम कंटेन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्लोरोफिल इन देयर रिएक्शन सेंटर। तो रिएक्शन सेंटर जो आपका क्लोरोफिल ए था, तो वहां पर अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर आप PS1 की बात करते हैं, यानी फोटो सिस्टम 1 की बात करते हैं, तो क्लोरोफिल अ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एट 700 nm, यानी P700 इसको बोलते हैं, नैनोमीटर आप बोल सकते हैं, nm हो गया। एंड फोटो सिस्टम 2 की यदि आप बात करते हैं, PS2 की बात करते हैं, क्लोरोफिल विथ पीक एब्जॉर्प्शन, ये होता है 680 नैनोमीटर। ये आई थिंक वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जो ऑब्जर्व करता होगा वेवलेंथ नैनोमीटर में, उसका ले रहा होगा ये। एट रिएक्शन सेंटर, सो P स्टैंड फॉर पिगमेंट्स, P फॉर पिगमेंट्स हम लोग बोल सकते हैं। तो आप देखिए PS1 में जहां 700 नैनोमीटर वेवलेंथ को ये ऑब्जर्व करता है, वही अगर आप PS2 में आते हैं तो वहां पर आप देखते हैं कि 680 नैनोमीटर वेवलेंथ को ये ऑब्जर्व करते हैं। सो प्राइमरी फंक्शंस ऑफ टू फोटो सिस्टम्स व्हिच इंटरैक्ट विथ ईच अदर इज टू ट्रैप द सोशल एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू द केमिकल एनर्जी, आल्सो कॉल्ड एसिमिलेटरी पावर। क्या बोलते हैं? एसिमिलेटरी पावर। जो PS1 और PS2, समझ रहे, शायद मूवी भी PS1 से कोई मूवी भी आई है। तो PS1 और PS2 जो कलेक्टिवली जो इंटरेक्ट करते हैं आपस में, उनका अल्टीमेट तो यही होता है ना, कि अल्टीमेट अलग अलग तरह के वेवलेंथ्स को हम एब्जॉर्ब करेंगे। जो तुम नहीं कर सकते वो हम कर लेंगे, जो हम नहीं कर रहे वो तुम कर ले, बाकी मिलके काम वही है। सबको किसमें कन्वर्ट करना है? सबको कन्वर्ट करना है हमें सोलर एनर्जी में कन्वर्ट करना है, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। और पूरे को हम लोग बोलते हैं, हम लोग केमिकल एनर्जी जो होता है उसको हम लोग एसिमिलेटरी पावर कहते हैं, ATP, ठीक है। एंड NADPH2 यहाँ लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन देम आर गिवन। तो इस तरीके से ये डिफरेंस यहाँ दिया हुआ। अगर आप डिफरेंस में देखेंगे, पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं दोनों की, तो दोनों के पॉइंट नंबर 1, अगर आप PS1 की बात करते हैं, यानी कि फोटो सिस्टम 1 की बात करते हैं, तो लिख रहा है PS1 हैज अ रिएक्शन सेंटर ऑफ क्लोरोफिल ए। PS1 में जो रिएक्शन सेंटर होता है वो क्लोरोफिल ए होता है, मॉलिक्यूल विथ मैक्सिमम लाइट ऑब्जर्प्शन एट 700 नैनोमीटर वेवलेंथ, ठीक है, याद रखिएगा। दिस रिएक्शन सेंटर इज रेफर्ड टू P700, याद रहेगा। क्लोरोफिल ए में जो है वो रिएक्शन सेंटर है। जबकि आप PS2 की बात करते हैं तो यहां भी रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए ही है, molecules with maximum light absorption 680 nanometer है। This reaction center is also referred to as
680। दोनों ही केसेस में क्लोरोफिल ए ही रिएक्शन सेंटर में आ रहा है। सेकंड हम लोग यदि बात करते हैं इसका और इसका, सेकंडली इसके बात करते हैं। सो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर इज एन आयरन प्रोटीन। तो इसमें लिखते हैं आयरन Fe है ना, आयरन प्रोटीन हो गया। तो आयरन प्रोटीन जो है ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, जो एक्सेप्ट करते हैं। और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर pH2 में जो होता है वो होता है फियोफाइटिन। modified chlorophyll A molecule with 2 hydrogen atom in place of magnesium iron। तो मैग्नीशियम आयरन की जगह पर यहाँ पर जो आपको 2 हाइड्रोजन एटम मिलता है वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लिखा है तीसरे वाले पे, और इसका तीसरा वाला हो गया अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरीज आर प्लास्टोकाइनिन, फेरेडॉक्सिन एंड साइटोक्रोम। और यहाँ लिखा सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरीज आर फियोफाइटिन एंड प्लास्टोक्यूनोन एंड साइटोक्रोम्स। ये कुछ नेम यहाँ पर हैं जो कि सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या क्या कैरी करेगा उनके कुछ नाम हैं इसके, ठीक है, जिसको आप याद कर लेंगे। सो अब नेक्स्ट हमारे पास ये आता है कि रोल ऑफ सनलाइट, है ना। हम बात करते हैं क्या कि रोल ऑफ सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में सनलाइट का क्या रोल है, व्हाट इज द रोल ऑफ सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस। सो लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ पैकेज। आप जानते हैं कि लाइट जो है छोटे छोटे पैकेज रखता है, जिसके इसमें क्या होती है, एनर्जी होती है, इसको फोटॉन्स कहते हैं। आप फिजिक्स में जी आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे, जैसे किसी मानो होली के दिन में जो गुब्बारा मारते नहीं से करके टायर, मतलब कौन मार रहा है तो गुब्बारा, तो उसमें क्या होता है, पैक होता है। ये मान के चलिए कि राहत सामग्री जहां भी होता है, जैसे बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तो हेलीकॉप्टर से खाना गिराया जाता है। तो जो खाना गिराया जाता है उसमें पूरा पैकेज होता है, पूरा सेट होता है वहां पे। तो जो फोटोन वर्ड होता है PHOTONS, फोटॉन्स, फोटॉन्स होता है एक पैकेज ऑफ एनर्जी होता है जो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। तो जब ये लाइट स्ट्राइक करता है ना, कहीं भी स्ट्राइक करता है, किसी मीटर पे पढ़ेंगे तो वहां पर आप पढ़ेंगे फोटो लाइट इमिशन पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहते हैं, जो भी अलग अलग हम लोग पढ़ते हैं। तो अब जैसे जब स्ट्राइक करता है तो वो क्या देता है, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला वो भाई जनता की तरह दे रहा है, लाओ 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 मैं ले रहा हूं। तो वहां से फोटॉन्स मिलते हैं, वो जो फोटॉन्स लेता है वहां से इमिशन शुरू होता है, ठीक है। तो यहां पर जो है आपको समझना होगा, इसको हम फोटॉन्स कर रहे हैं, ये फोटॉन्स यहाँ लिखा गया है, दिस इज द फोटॉन्स। A single photon is also called quantum। क्वांटम मीन्स, फिजिक्स में भी अगर आपने मेरा क्लास लिया होगा तो मैंने बताया होगा, क्वांटम मीन्स किसी भी फील्ड में किसी भी चीज का क्वांटम निकालते हैं, उसका सबसे छोटा जो एग्जिस्ट करता है। जैसे कि रुपया क्वांटम क्या होगा, 1 रुपया होने को 50 पैसा भी है, 25 पैसा भी, 10 पैसा भी, लेकिन सबसे छोटा रूप 1 रुपया जो एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए सबसे छोटा रूप जो एग्जिस्ट कर सकता है, इसलिए उसको क्वांटम कहते हैं हम लोग। यहाँ पर जो क्वांटम है वो है फोटोन, क्योंकि फोटोन से बिल्कुल आप छोटा चले जाएंगे तो वहां पर कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं है। एनर्जी तो हम कहेंगे बट एग्जिस्टेंस जो मिलेगा वो एक एक फोटोन का मिलेगा यहाँ पर। सो व्हाट डज द क्लोरोफिल डू, फिर क्लोरोफिल क्या करता है यहाँ पर, इट ऑब्जर्व लाइट एनर्जी, ऑब्वियसली ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। लिखा है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एंड गेट इनटू एन एक्साइटेड स्टेट। वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को हेल्प करता है, इलेक्ट्रॉन्स लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और ग्राउंड स्टेट से वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, एक्साइटेड में जाता है, ऊपर जाता है, एक्साइटेड स्टेट में जाता है। और उसके बाद लूज एन इलेक्ट्रॉन टू बी आउटर ऑर्बिट, नो सब्सटेंस कैन रिमेन इन एन एक्साइटेड स्टेट फॉर लॉन्ग। आप जानते हैं कि एक्साइटेड स्टेट में कोई नहीं रह सकता है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके रेडिएशन वगैरह। सो द एनर्जाइज्ड एंड एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स कम्स डाउन टू लो एनर्जी, वापस वो ग्राउंड एनर्जी में आ रहे होते हैं। और जब वापस वो ग्राउंड एनर्जी में आ रहे होते हैं तो नीचे वाला एनर्जी लेवल कहता है हम तुमको एंट्री नहीं होने देंगे। बोले क्यों, बोला तुम जब मेरे एनर्जी के बराबर थे तो भाग के ऊपर चले गए हैं। अब भाई हम लोग का तो एक फिक्स है ना कि इतनी एनर्जी लेवल में रहेंगे, तुम ऊपर चले गए। अब तुम यहां तभी आओगे जब एक्स्ट्रा एनर्जी जितना तुम लिए थे, जब सबको तुम निकाल दोगे, जितना यहाँ होना चाहिए उतना ही रखो, बाकी सब निकाल दो, तो रास्ते में सब निकाल देता है वो। और एक्स्ट्रा जो होता है एन अमाउंट ऑफ एनर्जी, दिस एनर्जी लॉस्ट होता है हीट के रूप में, लाइट के रूप में, फ्लोरेसेंस आप कर सकते हैं। आई कैन डू सम वर्क, कुछ वर्क होता है इन फोटोसिंथेसिस, इट वर्क्स बाय स्प्लिटिंग वाटर। इसका काम हो सकता है पानी को तोड़ने का, जिसमें H+ और OH- ब्रेक होते हैं, उसको तोड़ने का काम होता है। तो ये सारे फंक्शंस हैं जो अंदर अंदर हो रहा होता है, राइट। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। ऑलरेडी जो है 33 मिनट हमने ले लिया, खैर कोई बात नहीं। सो कैरोटीन इज ऑरेंज। अब आते हैं कैरोटीन पे। कैरोटीन एक ऑरेंज येलो पिगमेंट्स होता है, प्रेजेंट होता है अलोंग विथ क्लोरोफिल्स, क्लोरोफिल्स के साथ ही होता है ये इन द लिखा थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। अ कैरोटीन मॉलिक्यूल ब्रेक्स डाउन इनटू द विटामिन ए मॉलिक्यूल्स, वो विटामिन ए मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करता है
एंड इट इज द पिगमेंट विच गिव्स कैरेट इट्स कलर। तो यही होता है जो कैरेट को कलर ये देता है। तो कैरेटीन मतलब कैरेट में कैरेटीन पाया जाता है, मतलब आप कैरेट खाते हैं, गाजर खाते हैं, तो वहां पर आपको एक रिच सोर्स है वो विटामिन ए का। आगे हम लोग बात करते हैं एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रा की बात करते हैं। सो व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रा, जो भी हम पढ़ेंगे समझेंगे जानेंगे और वो हमारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो आप चाहें तो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ छोटे छोटे वीडियो में, बाकी तो मैंने पढ़ा ही दिया, यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। इसको आप चाहें तो फोटो केमिकल वगैरह करके, बट इजी है, कोई ऐसा है नहीं, तो मैं अगले वीडियो में लेकर आ सकता हूँ, जैसा भी आप कहें। 2-3 वीडियो में ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर है लेकिन उतना भी बड़ा नहीं है जितना आप कर सकते हैं, बट ठीक है, समझने लायक चैप्टर है। और सबसे बड़ी बात, इसको फटाफट हम लोग खत्म कर सकते हैं। ये उस तरह का चैप्टर है ही नहीं जो आपको परेशान करे, तो उम्मीद है कि हो ही जाएगा। ठीक है, तो अगले पार्ट में मैं इसका आगे का बनाऊंगा। छोटे छोटे पार्ट जो हमने आज तक सीखा है वो हमारे लिए काफी यूजफुल है, और उम्मीद करूंगा कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा होगा, आप इसमें ध्यान दिए होंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।